मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास चैप्टर 3 का लास्ट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम है बोट एंड स्ट्रीम। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये देखेंगे, एक बोट होगी हमारे पास और एक हम स्ट्रीम की बात करेंगे। बोट जिसको हम नाव बोलते हैं, जब वो रिवर के अंदर, मैंने तुम्हारे लिए फिगर बना रखे हैं, इन फिगर से हम बहुत सारी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिससे हमारे को आइडिया होगा कि ये जो क्वेश्चन होगा इसको हम किस तरह से टैकल कर पाएंगे। अब हमें देखना ये है, अगर देखो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी, मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उसकी लैंग्वेज को समझाता हूँ, तब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे बच्चे। पहले मैं कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, क्वेश्चन तो तुम खुद भी कर लोगे। अब देखो, अगर हमारे पास एक रिवर है, उस रिवर के अंदर एक बोट यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, ये बोट यहाँ पे थी। ये जो बोट थी ये पानी में, जो ही यहाँ पे पानी में उतारी गई, धीरे धीरे ये पानी में तैरने लग गई और जाती रही। मैं इनके बारे में बाद में बताऊंगा तुम्हें। ये बोट थी, धीरे धीरे चलती रही और ये बोट यहाँ पहुंच गई। फिर उसी बोट को यहाँ पे, ये पॉन्ड है, तालाब है, इस तालाब में रखा गया। इनके बारे में बाद में बताऊंगा। ये यहाँ पे रखा गया। ये बोट जो थी, ये उसी जो वहां पे बोट जिस स्पीड से चलाई जा रही थी, उसी स्पीड से बोट यहाँ पे चलाई जा रही थी, बट कम ट्रेवल कर पा रही थी। उसका एक रीजन है। क्या रीजन है मेरे बच्चे? अब देखो, अब हमें यहाँ पे ये पता है, स्ट्रीम का मतलब होता है बहता हुआ पानी। पानी की जो धारा है, स्ट्रीम है जो, वो बहता हुआ जो पानी होगा वो स्ट्रीम कहलाएगा। अब अगर पानी चल रहा है तो पानी की भी कोई ना कोई तो स्पीड जरूर है, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमने क्या किया मेरे बच्चे, यहाँ पे लेट कर लिया कि जो स्ट्रीम की स्पीड है ना, वो हमने ले लिया y किलोमीटर पर हावर, और जो बोट की जो स्पीड है वो हमने ले लिया x किलोमीटर पर हावर। मान लिया कोई व्यक्ति नाव में बैठा है और वो क्या करता है, वो कंटिन्यू नाव चलाता है। जब वो नाव चलाता है, हम ये मैथ के अंदर ये मान के चलेंगे कि एक फिक्स स्पीड पे वो नाव को चलाएगा। ऐसा नहीं है कभी धीमी कर दी, कभी तेज कर दी और इधर उधर ले जाएगा। वो बिल्कुल एक ही लाइन पे चल रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा नहीं कि कभी उसको उधर ले गया, कभी उधर ले गया। ऐसा हम नहीं कर सकते। मैथ में हम क्या मान के चलते हैं कि वो बिल्कुल सीधी चल रही है और एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, मतलब एक फिक्स स्पीड है। अगर स्टार्टिंग में 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड थी तो एंड टाइम तक 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड रहेगी। ऐसा नहीं है यहाँ 3 की होगी, यहाँ 4 की, यहाँ 5 की। अब देखो मेरे बच्चे, और जो पानी की स्पीड है वो भी कांस्टेंट रहेगी। ऐसा नहीं है कि रिवर के अंदर पानी एकदम से बढ़ गया या कम हो गया, पानी की स्पीड कम ज्यादा हो गई, ऐसा हम नहीं देख सकते। ये मिसलेनियस चीजें हैं मैथ के लिए। अब हम देखते हैं, देखो बोट की स्पीड हमने क्या लेट कर ली मेरे बच्चे, x किलोमीटर पर हावर। हमें नहीं पता कि वो किस स्पीड से चल रही है। हमने मान लिया इसको कि जो व्यक्ति इसके अंदर बैठा है वो व्यक्ति इसको x किलोमीटर पर हावर की स्पीड से चला रहा है। यहां पे ये बोट गई, फिर यहां गई। स्ट्रीम की जो पानी की स्पीड है, हमने उसको देखा कि ये y किलोमीटर पर हावर है। पानी की जो स्पीड है हमने वो चेक की कि वो y किलोमीटर पर हावर है। अब अगर हम यहाँ पे एक बोट बना के, किसकी, कागज की बोट बना के, एक पेज की बोट बना के यहाँ पे रख दें और यहाँ से यहाँ तक उसको आने में कितना टाइम लगा ये पता कर लें। यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लो कि 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यहाँ से लेके और यहाँ तक का 5 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस है, मान लेते हैं हम ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ तक का रिवर का। हमने बोट को यहाँ रखा, सॉरी यहाँ तक का, हमने जो पेज की एक बोट बनाई थी उसको यहाँ रखा और यहाँ पे उठा लिया, और हमने यहाँ पे रखा ना, उस टाइम पे टाइम नोट किया, उसे 1 घंटा लगा यहाँ तक आने में। और ये 5 किलोमीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो इसका मतलब हमें पता चला कि वो 5 किलोमीटर 1 हावर में चल पाई है। इसका मतलब उसे हम बोलेंगे 5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से पानी चल रहा है। क्योंकि अगर हमने कागज की बोट रखी है तो मेरे बच्चे उसको कोई चलाने वाला थोड़ा ही नहीं, उसके अंदर कोई बैठा थोड़ा ही नहीं। वो बोट नहीं चल रही, वो बोट पानी के अकॉर्डिंग चल रही है, वो बोट खुद के अकॉर्डिंग नहीं चल रही। उसके अंदर कोई मशीनरी या कुछ, कोई व्यक्ति नहीं चला रहा उसको। बट हम यहाँ पे जो ले रहे हैं वो बोट है, उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पे हम ओरिजिनल बोट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कागज की बोट की बात कर रहे थे। जो ये बोट थी, इसके हिसाब से तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि मैं क्या कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ मेरे बच्चे। अब ये जो बोट थी, इसमें जो व्यक्ति बैठा है, उसने अगर स्टार्टिंग में, सोचो एक बार, उसने एक बार भी जो होता है ना, उसको चप्पू बोलते हैं मेरे बच्चे, जो चप्पू थे वो चलाना स्टार्ट नहीं किया।
वो धीरे धीरे अपने आप चलती रही, वो बैठा रहा बोट के अंदर आराम से, उसने कुछ नहीं किया। यहां से बोट उतारी और यहां तक, इसका मतलब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। अगर जो अंदर व्यक्ति बैठा है उसने कुछ भी नहीं किया, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, तो जो पानी की स्पीड होगी वो क्या होगी, 5 किलोमीटर पर हावर की होगी, 1 घंटे में कर दिया। अगर वही व्यक्ति इस बोट के अंदर बैठा बैठा अब यहां से उठा के बोट को वापस फिर से यहां पे रख लिया गया, अब की बारी क्या कर रहा है ये, पिछली बारी तो इसने आराम से बैठा था, अब की बारी ये बोट के अंदर क्या कर रहा है, चप्पू चलाना स्टार्ट कर रहा है। इसने एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर वो चलाने स्टार्ट किए। जब वो चलाने स्टार्ट किए तो इसकी जो स्पीड थी वो पानी की स्पीड के साथ क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, ऐड हो जाएगी, क्योंकि अब की बारी ये जो पिछला टाइम लगा था जो इसको 1 घंटे का, जो यहाँ पे यहां तक जाने में 1 घंटे का टाइम लगा था, वही टाइम अब नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अब की बारी बोट की भी स्पीड होगी और पानी की भी स्पीड होगी। पानी तो चल ही रहा है, उसके ऊपर बोट भी चलाई जा रही है, तो बोट अगर चप्पू चलाए जाएंगे तो और भी स्पीड से आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब जिस स्पीड से पानी चल रहा है और जिस स्पीड से बोट, जो स्पीड होगी बोट की, तो वो क्या हो जाएगी, x + y किलोमीटर पर हावर, दोनों ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब अगर पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और बोट में बैठा हुआ व्यक्ति उसको कंटिन्यू चला रहा है, तो हम ये मान के ही चलते हैं कि वो चला रहा है उसको, हम कांस्टेंट लेके नहीं चलते। तो अगर वो बोट को चला रहा है तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जब बोट चल रही है पानी के अंदर तो वो स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, x + y किलोमीटर पर हावर। अब ये x + y है क्या, ये x तो है जो बोट की, अकेली बोट की स्पीड थी, मतलब स्टील वाटर के अंदर अगर हम बोट की स्पीड देखें उसकी बात कर रहा हूं मैं, x जो है, और y क्या है, पानी की जो स्पीड है, जो एक रिवर के अंदर पानी जितनी स्पीड से बह रहा है उसकी। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आया, उसके लिए समझाने के लिए मैंने ये पॉन्ड का एक एग्जांपल लिया है। इस एग्जांपल को समझो मेरे बच्चे, ये तालाब है, यहाँ पे तालाब में हम रिलेट करेंगे इस वाले और इस वाले एग्जांपल को, दोनों को। यहाँ पे मैंने बोट को रखा, अब तालाब का तो पानी एक ही जगह रुका हुआ होता है, ऐसा तो नहीं है कि तालाब का पानी चलता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट हम उसको मैथ में नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, ना के बराबर। अब बोट है, यहां से यहां तक आना है, यहां से लेके यहां तक आने में उसको जितना भी टाइम लगेगा, यहां से लेके यहां तक आने में जितना टाइम लगेगा और यहां से लेके यहां तक का जितना डिस्टेंस है, हम उन दोनों को चेक कर लेंगे और फिर जितनी स्पीड से वो, हम उसकी स्पीड निकाल लेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो उसका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, स्पीड आ जाएगी। अब ये जो पानी था ये स्टील वाटर है, ये क्या है मेरे बच्चे, स्टील वाटर, मतलब एक ही जगह रुका हुआ पानी। पानी की स्पीड क्या है, स्ट्रीम की स्पीड यहाँ पे क्या है, 0 किलोमीटर पर हावर। स्ट्रीम की स्पीड मतलब जो पानी चल रहा है उसकी स्पीड क्या है, यहाँ पे तो चल ही नहीं रहा, तो 0 किलोमीटर पर हावर है, बट यहाँ पे तो बोट चलेगी, तो हमने बोट की स्पीड लेट कर ली x किलोमीटर पर हावर। और यहाँ पे जो स्टील वाटर बोला जाता है, स्टील वाटर का मतलब है एक ही जगह रुका हुआ पानी। स्टील वाटर की बात आए तो तुम समझना कि तालाब के पानी की बात कर रहे हैं, और स्ट्रीम की बात आए मतलब धारा, किसी चीज के बहने का। स्ट्रीम का मतलब है जो चीज बह रही है लगातार, कंटिन्यू जो धारा है, जो पानी चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम स्ट्रीम की बात करते हैं तो समझ जाना चलते हुए पानी की, रिवर की बात कर रहे हैं। अब देखो, हमने जो यहाँ पे बोट की स्पीड थी ना मेरे बच्चे, पॉन्ड के अंदर यहाँ पे जो बोट की स्पीड थी वही स्पीड यहाँ पे ले ली। क्यों? क्योंकि वो सेम स्पीड से चला रहा है, पॉन्ड के अंदर भी और रिवर के अंदर भी उसी सेम स्पीड से चला रहा है वो व्यक्ति। उसने क्या किया, x किलोमीटर पर हावर से चलाया। जब वो इसके अंदर यहाँ पे गया तो बहुत जल्दी वो यहाँ पहुंच गया। सोच के देखो, अगर यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इक्वल है, बोट की स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, बट यहाँ पे जब वो व्यक्ति चलाता है तो यहाँ तक 1 घंटा लेता है, बट यहाँ से जब वो चलाता है तो कम टाइम लगेगा उसको। क्यों लगेगा कम टाइम? क्योंकि पानी भी साथ ही साथ चल रहा है, बट यहाँ पे पानी नहीं चल रहा है, यहाँ पे पानी चल रहा है। अगर यहाँ पे पानी भी साथ में चल रहा है तो हमें ये पता लगता है कि बोट बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चला कि जिस स्पीड से बोट चलते हुए पानी में जाएगी वो तो होगी ही होगी, जो पानी की स्पीड है वो भी उसके साथ ऐड हो जाएगी। और हमने लेट किया है, हमेशा ही हम लेट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, x किलोमीटर पर हावर बोट की स्पीड को और y किलोमीटर पर हावर वाटर की स्पीड को, जो स्ट्रीम की स्पीड है उसको ले लेंगे हम। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को यहाँ पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा।
अब हम दो अलग अलग चीजें हैं, एक है अपस्ट्रीम और एक है डाउनस्ट्रीम। ये दोनों के दोनों देखेंगे। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखो मेरे बच्चे, अपस्ट्रीम का मतलब होता है, पहले डाउनस्ट्रीम को देखो। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है पानी जिस साइड में जा रहा है ना, उसी साइड में बोट जा रही हो, वो है डाउनस्ट्रीम। मतलब पानी के साथ साथ बोट चल रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो वो क्या होगा मेरे बच्चे, एक्स बोट की स्पीड प्लस वाई स्ट्रीम की स्पीड। मतलब जिस स्पीड से बोट चलाने वाला बोट चला रहा है वो स्पीड, और पानी चल रहा है जिस स्पीड से, उन दोनों को ऐड कर लेंगे। और स्पीड हमेशा किसमें मेजरमेंट किया जाता है, किलोमीटर पर आवर में। अपस्ट्रीम की बात की जाए, अगर बोट इधर है और पानी उधर जा रहा है, इस तरह से क्रॉस हो, अगर बोट इधर जा रही है बट पानी उधर जा रहा है, अगर ऐसा होगा तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जिस स्पीड से पानी चल रहा है और जिस स्पीड से बोट आ रही है, उन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे से टकराएंगे। एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या होगा मेरे बच्चे, पानी जो है वो बोट को रोकेगा। पानी उस साइड जा रहा है, जब पानी उस साइड जा रहा है तो वो बोट को रोकेगा, डेफिनेटली रोकेगा। अब ये है, इधर पानी जा रहा है और इधर से ये बोट आ रही है, तो ये इसको रोकेगा ना। उसकी जो स्ट्रीम है, जो धारा है, पानी की चलने की जो स्पीड है, वो बोट को उसी स्पीड से रोकेगी। तो हमारे को यहाँ से क्या समझ में आया, अगर बोट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर देती है, ये बोट है। अगर ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर ट्रेवल कर देती है, शायद हम इसको ले लेते हैं, ये अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। अगर ये बोट है हमारी, ये स्ट्रीम है, पानी चल रहा है ये धीरे धीरे, ये बोट इधर से आ रही है मेरे बच्चे, ये बोट आ रही है, तो ये क्या करेगी, जब ये पानी से टकराएगी तो ये इसको रोकेगी ना। तो हमारे को यहां से क्या समझ में आया, जो पानी की स्पीड है वो बोट को रोकेगी, क्योंकि वो दोनों आपस में इनवर्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार सोचो, जब भी रिवर के अंदर कभी नहाने के लिए गए होगे बच्चे, अगर तुम रिवर में पानी के बहाव के साथ साथ तैरना स्टार्ट करते हो तो बहुत स्पीड से वो तुम्हारे को आगे धकेल देता है। अगर तुम उसका इन्वर्स जाना चाहते हो तो तुम्हें रोकता है पानी। इसी तरह से वो बोट को भी रोकेगा। क्यों रोकेगा, क्योंकि वो पानी की जितनी स्पीड है और बोट की जितनी स्पीड है वो आपस में माइनस हो जाएंगे। मतलब अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी बोट, और पानी की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर थी, तो बोट की स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर रह जाएगी, क्योंकि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली जाती अगर तालाब का पानी होता यहाँ। बट अब की बारी पानी बह रहा है, ना कि कांस्टेंट है, स्टिल वाटर नहीं है, तो ये 10 की स्पीड से नहीं जा पाएगी। पानी 3 की स्पीड से आ रहा है और ये 10 की स्पीड से जा रही है, तो ये 3 की स्पीड से इसको रोकेगा। तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं अप का मतलब नाव पानी के ऊपर से जा रही है, मतलब टकराती है, और डाउन का मतलब एक साथ चलना। अब तुम समझ लेना इसको, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम उल्टा मत कर देना इसको। तो इसको हम बोलेंगे जो बोट की स्पीड होगी उसमें से किसको माइनस कर देंगे हम, जो पानी की स्पीड है। क्या थी वो, स्ट्रीम की जो स्पीड है, ये बोट की जो स्पीड थी किलोमीटर पर आवर। मेरे हिसाब से सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ कि किसी कांस्टेंट पानी में, मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता रहा हूँ मेरे बच्चे, फिर एक क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर तालाब में बोट चलेगी मेरे बच्चे, तो तालाब में जो बोट जाएगी वो जिस स्पीड से चलाने वाला उसका मन करे, वो मान लो 3 की स्पीड से चलाए, 10 की चलाए, मान लो हमने 10 की स्पीड से चला रहा हो, तो वो 10 की स्पीड से चलेगी पूरे तालाब में, कहीं भी घुमा लो तुम उसको। बट रिवर में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे स्टिल वाटर था, रुका हुआ पानी था, एक जगह रुका हुआ पानी था, पानी एक टकराने से रोकेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, जब पानी चल रहा है, पानी के साथ साथ जाएगी, तो जितनी स्पीड पानी की होगी और जितनी स्पीड बोट की होगी, दोनों ऐड हो जाएंगी और उतनी स्पीड से वो आगे बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पानी की स्पीड क्या थी, 5 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड क्या थी, 10 किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक ही साइड में जा रही हैं, तो वो 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट कर देगी बोट। अगर पानी इधर जा रहा है, बोट उधर आएगी, तो बोट तो 10 की स्पीड से और पानी 3 की स्पीड से उल्टा जा रहा है, तो वो 7 की स्पीड रह जाएगी। इसका मतलब 6 कम हो जाएगा, किससे, जो 13 था उसमें से 3 जाने की और 3 आने वाली में से वो कम हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं, इसका मतलब हमारे को यहां से क्या पता चला, जब डाउन स्ट्रीम का मतलब है पानी और बोट साथ साथ हो,
मैंने ये तुम्हारे लिए हिंदी में भी लिख दिया, जब पानी और बोट दोनों क्या करें, साथ साथ चलें। और ये डाउन अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चले। ये क्या है मेरे बच्चे, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चले। तो अब हमारे को यहां से जब भी मैं तुम्हें याद क्या रखना है, जब भी मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूंगा तो तुम्हें याद रखना है एक्स प्लस वाई। हम हर क्वेश्चन में यही लेंगे, एक्स वाई ही लेट करेंगे और यही लेंगे, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रहे। ए भी ले सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, डजेंट मैटर, बट हम एक्स वाई लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखने के लिए। और अपस्ट्रीम की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई लेंगे। मतलब क्या, जब पानी मतलब स्ट्रीम, पानी और बोट एक ही साइड में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम, और अपोजिट डायरेक्शन में है तो अपस्ट्रीम। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं मेरे बच्चे। ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या बोल रहा है ये देखो क्वेश्चन, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब देखते हैं हम इसको। एक बोट है, गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इसका मतलब वो 30 किलोमीटर क्या है, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में चली है। फिक्स हो गया मेरे बच्चे। मैं यहां लिख देता हूं शॉर्ट में, अपोजिट डायरेक्शन। अब यहां पे एक बोट थी जो एक रिवर में चल रही है। ये बताएगा नहीं अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, बोलेगा। तालाब के ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता, पॉन्ड पे कोई क्वेश्चन नहीं आता, रिवर में, स्टिल वाटर में कभी भी नहीं होता। अब ये क्या बोल रहा है हमारे को, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि वो 30 किलोमीटर गई, उसने ट्रेवल किया। एक बोट थी, हमने वो रिवर में रखी। अपने ऊपर उस चीज को महसूस करके देखो कि मेरे पास एक बोट है और मैं उस बोट में बैठा हूं। मैंने अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर चलाया बोट को। कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर। किसके अपोजिट में, पानी के अपोजिट में, जिस साइड पानी बह रहा था, जो पानी की डायरेक्शन थी उससे अपोजिट में। 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब मैंने फिर बोट को वापस रखा और मैं 44 किलोमीटर लेके गया आपकी बारी, इन 10 आवर। और ये दोनों के दोनों ट्रेवल करने में मेरे को कितना टाइम लगा, 10 घंटे का टाइम लगा। मैं जब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर गया नाव चलाता हुआ, बोट चलाता हुआ, और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, पानी जिस साइड बह रहा था स्ट्रीम के साथ साथ चला, तो मेरे को टोटल 10 आवर लगे। इसका मतलब हमारे को यहां तक स्टेटमेंट समझ आ गई। अब हम आगे बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि जो ये इसे बोल रहा है, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कह रहा है। मैंने क्या किया मेरे बच्चे, लेट कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। मतलब अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड की, स्टिल वाटर का मतलब है कि कांस्टेंट पानी में, तालाब के पानी में अगर बोट चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है उसकी बात कर रहा है। अगर नहर का पानी रोक दिया जाए, वो रुका एक जगह, वो रुक जाए, तो वो उसकी बात कर रहा है। ये मान लो तुम, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर के अंदर, रुके हुए पानी के अंदर जो बोट की स्पीड है वो मेरे बच्चे हमने लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम, हमें स्ट्रीम की स्पीड देखनी है, इज y किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जो स्ट्रीम की, जो पानी चल रहा है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, पानी की स्पीड तो है y किलोमीटर पर आवर। फॉर एग्जाम्पल हमें पता नहीं है मेरे बच्चे x और y, इसलिए हमने लेट किया है। अगर ये 10 की स्पीड से चल रहा है तो हम ये बोलते कि जो बोट की स्पीड है, जो बोट व्यक्ति चला रहा है, उस बोट की, अकेली बोट की स्पीड, ना कि विद पानी, अकेली बोट की स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं हम। और यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो जो पानी की स्पीड है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। बट हमें पता नहीं ना, हमने तो वो तो लेट किया था। तो हम हर क्वेश्चन के लिए, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, उसके लिए हमने क्या कर लिया, अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया जिसमें हमने लेट कर लिया x और y। हमने बोट की स्पीड को ले लिया स्टील वाटर के अंदर x किलोमीटर पर आवर, और स्टीम की स्पीड को ले लिया हमने पानी की जो स्पीड है रिवर के अंदर, जिस स्पीड से पानी बह रहा है वो है y किलोमीटर पर आवर। अब तुम एक चीज बताओ मेरे बच्चे मेरे को, देन स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मैंने अभी बताया था तुम्हारे को, अप मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाना, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर x माइनस वाई क्यों ले रहे हो आप, y माइनस एक्स क्यों नहीं लेते। अब एक चीज को सोचो, अगर पानी ज्यादा स्पीड से जा रहा हो, अगर पानी 10 की स्पीड से जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, अब पानी तो इस साइड जा रहा है 10 की स्पीड से और बोट इस साइड आ रही है 5 की स्पीड से, तो बोट इधर थोड़ा ही नहीं चल पाएगी मेरे बच्चे। पानी स्पीड से आ रहा है, अब देखो इसके ऊपर है, पानी स्पीड से जा रहा है और ये इसको इधर ही धकेलता ले जाएगा। तो हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है, बोट को इधर नहीं जाने देगा पानी,
अगर हम इधर जाने की कोशिश करेंगे पानी धकेलता रहेगा, बट इतना है ये 10 की स्पीड से जा रहा था, ये 5 की स्पीड से आ रही है, तो अब इसको ये 5 की स्पीड से पीछे धकेलना स्टार्ट कर देगा। अगर हम अब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में तैरना स्टार्ट कर दें, अगर हमारी स्पीड पानी की स्पीड से ज्यादा होगी तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे मेरे बच्चे पानी के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हमारी पानी की स्पीड से कम स्पीड होगी तो हमें ये दिखाई देगा कि हमें वो पीछे की तरफ धकेल देगा, जिस साइड पानी जा रहा है उस साइड धकेल देगा। तो हम क्या लेंगे, बोट की जो स्पीड होगी वो हमेशा ज्यादा ही होगी, इसलिए हम लेते हैं x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो यहाँ x प्लस वाई ले लो या वाई प्लस एक्स ले लो, एक ही बात है, किलोमीटर पर हावर। अब हमारे को यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया क्या कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं मेरे बच्चे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम देखते हैं। देखो इसने क्या बोला, 30 किलोमीटर क्या बोल रहा था ये, सॉरी, ए बोट गोज 30 किलोमीटर, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। इसका मतलब हमें पता चल गया अपस्ट्रीम का मतलब क्या है। यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले समझो। 30 किलोमीटर चली वो, किस स्पीड से चली वो, स्पीड कौन है, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है, अपस्ट्रीम की बात कर रहा है तो कौन सी स्पीड होगी, अपस्ट्रीम वाली होगी, x माइनस वाई। ये हमारे पास क्या आ गई मेरे बच्चे, क्या है ये, हम क्या सोच सकते हैं इसको, ये क्या है हमारे पास, एक स्पीड है ना, या टाइम है, या डिस्टेंस है। ये हमारे पास एक टाइम आ गया, क्यों, क्योंकि ये टोटल क्या था मेरे बच्चे, 30 किलोमीटर। ये क्या था, किलोमीटर में था, 30 किलोमीटर था, और इधर क्या था, किलोमीटर पर हावर, और इधर था किलोमीटर। अब हमारे को यहां से किलोमीटर का मतलब समझ में आ गया, ये डिस्टेंस है। यहां से क्या समझ में आया, किलोमीटर पर हावर है तो स्पीड है, और हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। क्यों होता है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझो, रटने की जरूरत नहीं है। एक कार है, सोचो एक कार थी, वो यहां से चल रही है, मान लो एक कार रोहतक से और झज्जर जा रही है, यहां से ये जा रही है। अब इस कार को यहां से यहां तक जाने में 3 आवर का टाइम लगता है, और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर समझ लो, 60 किलोमीटर। और यहां से यहां तक इसको कितना टाइम लगा, 3 घंटे का टाइम लगा। इसका मतलब बहुत धीरे से चल रही थी गाड़ी, 3 घंटे का टाइम लगा 60 किलोमीटर के लिए। तो उसकी स्पीड हम कैसे निकालेंगे, 60 किलोमीटर डिवाइड बाई 3 हावर। क्या स्पीड आ गई मेरे बच्चे हमारे पास, उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर पर हावर। अगर मैं ये बोलूं कोई गाड़ी है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और 60 किलोमीटर जाना है, तो तुम क्या करोगे, 60 किलोमीटर वो किस स्पीड से जा रही है सर, 20 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है। ये यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा 3 हावर। इसका मतलब हमारे को यहाँ से क्या पता चलता है मेरे बच्चे, उसको 3 घंटे लगेंगे, वही चीज तो आ गई। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 60 किलोमीटर मतलब 30 किलोमीटर डिवाइड बाई 20 किलोमीटर पर हावर, x माइनस वाई किलोमीटर पर हावर। समझ में आ गया होगा मेरे बच्चे। अब ये जाने में ही उसको 10 हावर का टाइम नहीं लगा, ये तो उसने अपोजिट डायरेक्शन में गया ही, उसके साथ ये भी गया है वो, तब टोटल 10 हावर का टाइम लगा है। कुछ टाइम यहाँ लगा, कुछ टाइम यहाँ पे लगा है, कुछ टाइम तो उसको इधर जाते हुए लगा है, मतलब जब वो इधर की तरफ जा रहा था बोट को लेके पानी के साथ, और फिर उसने वापिस क्या किया, इधर भी आया, पहले इधर आया फिर वापस इधर गया, तो दोनों साइड का टाइम उसको कितना लगा है, 10 आवर का टाइम लगा है। जो दोनों साइड का 10 आवर का टाइम लगा, तो हम दोनों साइड को भी तो चेक करेंगे ना, ये तो हमने एक ही साइड को लिया है यहाँ पे, तो 30 वाली साइड में। अब हम देखते हैं जो सेकंड थी हमारे पास, वो कंडीशन क्या थी, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 हावर। अब हम चेक करते हैं, एक तो ये क्या आ गया मेरे बच्चे हमारे पास, ये टाइम आ गया कि कितना टाइम लगा उसको, प्लस हम डाउन स्ट्रीम वाला भी टाइम निकालते हैं, उसने कितना ट्रेवल किया, 44 किलोमीटर की स्पीड से। अब की बारी डाउन स्ट्रीम था तो x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर से किलोमीटर कट जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर हावर आ गया। इसका मतलब ये टाइम आ गया, टोटल कितना टाइम लगा उसको, 10 हावर का टाइम लगा। अब यूनिट भी सेम हो गई है, देखो हावर, इधर भी हावर, इधर भी हावर। अब हमारे को यहाँ से क्या समझ में आया, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यहाँ पे क्या रह गया, 30 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 44 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
अब हम यहाँ पे देखेंगे मेरे बच्चे, जो पीछे हमने लिया था 30x माइनस वाई हावर प्लस 44x प्लस वाई हावर इज इक्वल टू 10 हावर। अब यहाँ पे भी हावर है, यहाँ पे भी हावर है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉमन निकाल लेंगे। 30x माइनस वाई प्लस 44x प्लस वाई, और इसको हमने बाहर निकाल लिया। इधर क्या आ गया मेरे बच्चे, 10 हावर। हर चीज का कुछ ना कुछ मीनिंग है मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज वैसे ही काट देंगे हम, हमारा जब मन किया हमने वहां से हावर को यहाँ से हम निकाल दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज का मीनिंग है। अब यहाँ पे क्या होगा, हावर को मैं उधर लेके जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 30x माइनस वाई प्लस 44x प्लस वाई इज इक्वल टू, हावर से हावर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो आ जाएगा मेरे पास 10। ये मेरे पास जो आ गया है, मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, और इक्वेशन 1 हमारे पास जो ये आई है, इसको हम आगे फिर बाद में सिंपलीफाई करेंगे। अब हमारे सामने इक्वेशन बन गई। ये तो एक इक्वेशन आई है, बट हमारा चैप्टर का नाम क्या मेरे बच्चे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में तो आ गई, बट पेयर नहीं बना अभी हमारा, एक इक्वेशन आई है, सेकंड इक्वेशन भी लेके आनी है। अब हम वापस लास्ट पेज पे चलते हैं। अब जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, हमने यहाँ तक तो फर्स्ट कंडीशन को तो कर लिया था, यहाँ तक हमारा हो चुका था। अब क्या कह रहा है, इन 13 आवर, जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या हुआ, वो 13 घंटे में कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया देखते हैं। 10 आवर में तो पिछली जो जर्नी थी उसकी आने जाने वाली वो कंप्लीट कर दी, अब की बारी 13 आवर लिए उसने। इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अच्छा, वो 40 किलोमीटर तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चला है, उसके साथ पानी उधर जा रहा है तो बोट उधर जा रही है। वो 40 किलोमीटर तो उल्टी डायरेक्शन में चला है, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, वो 55 किलोमीटर पानी के साथ चला है। इसका मतलब हमें पता चला कि अगर वो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चला है, अपस्ट्रीम चला है, तो 30 की जगह क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 40 बाई एक्स माइनस वाई, वही चीज, क्योंकि क्या चला है, अपस्ट्रीम चला है तो एक्स माइनस वाई आएगा। और यहाँ पे 55 जो था, 55 किलोमीटर क्या चला था, डाउन स्ट्रीम चला था मेरे बच्चे। जो डाउन स्ट्रीम चला उसके लिए यहाँ पे 45 पिछली बारी डाउन स्ट्रीम चला था, अब की बारी क्या है 55। तो पिछली बारी जब 30 अपस्ट्रीम चला, अब की बारी क्या चला, 40 चला। अब की पिछली बारी 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम था, अब की बारी 55 है, तो हमारे को यहाँ पे 40 कर देना है और यहाँ पे 55। चलो देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मेरे बच्चे कि वो 40 किलोमीटर क्या चला, अपस्ट्रीम, जिस तरह से पिछली बारी 30 चला था, तो वही चीज आ गई, 30 की जगह 40 आ गया बस। और टोटल उसको कितना टाइम लगा है ये करने में, 44 की जगह 55 चला। ये उसको करने में कितना टाइम लगा, आपकी बारी ज्यादा टाइम लगा। ज्यादा तो लगेगा ही मेरे बच्चे, क्योंकि पिछली बारी 30 था, आपकी बारी 40 ट्रेवल किया, पिछली बारी 44 था, आपकी बारी तो 55, दोनों जगह क्या है, ज्यादा डिस्टेंस है, तो ज्यादा टाइम तो लगेगा ही। तो हमारे पास ये क्या आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्या हम इनको ये बोल सकते हैं, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है? हम नहीं बोल सकते मेरे बच्चे। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर क्या है, यहाँ पे लीनियर नहीं है। ये पावर ऊपर जाएगी तो -1 बन जाएगी, यहाँ पे पावर +1 है, यहाँ पे पावर क्या है, +1 है हर जगह। इधर भी पावर 1 है, इनकी पावर 1 है, ऊपर जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये वही वाली सिचुएशन आ गई जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें करवाया था। अब इनको चेंज करने के लिए, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा। फिर से मैं लेट करूंगा, लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b। ये मैंने क्या कर लिया मेरे बच्चे, अगर हम देखें सीधा सीधा देखें तो हमने ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को लेट कर लिया। x माइनस वाई इधर भी था, 1/, था, क्योंकि 30 में क्या लिख सकता हूं, फिर देखो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 30/1, पिछली क्लास में मैंने बताया था x माइनस वाई। फिर मैं इसको क्या लिखूंगा, 44 इसको क्या लिखूंगा, 1/x प्लस वाई, और टोटल 10। इधर भी इसको भी क्या लिखूंगा, 40/1 1x माइनस वाई। इधर क्या हो जाएगा मेरे पास, 55/1 1 डिवाइड बाई x प्लस वाई। हमारे को यहां से क्या पता चल गया, 10, यहां पे आ गया 13। तो अब हमें यहां से ये दो रिजल्ट मिल गए। अब हमने क्या किया, इधर वाला और इधर वाला रिजल्ट सेम है, हमने उसी को लेट कर लिया a, इस वाले को और इस वाले को हमने लेट कर लिया b। तो हमारे को यहां से ये पता चल गया मेरे बच्चे कि x माइनस वाई इज इक्वल टू a आ गया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई, a और b आ गए हमारे पास। हमने लेट किया मेरे बच्चे। चलो देखते हैं आगे। यहाँ पे 30 था मेरे बच्चे, इधर देख लो, नहीं तो
ये 30 था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, जहां पे मेरे को ये दिखाई देगा ना 1/x माइनस वाई, मैं वहां क्या रख दूंगा a, जहां पे मेरे को ये दिखाई देगा मैं वहां पे क्या रख दूंगा b। चलो देखते हैं, ये क्या है हमारे पास 30 और फिर इधर क्या हो जाएगा a, क्यों, क्योंकि 1/x माइनस वाई है, प्लस 44, b की वैल्यू क्या आ गई 1/x प्लस वाई, तो ये क्या है हमारे पास b आ गई, इज इक्वल टू 10। अभी मैंने इसको इक्वेशन थर्ड नाम दे दिया, और एक इक्वेशन और आएगी, वो क्या आएगी अब की बारी 40a प्लस 55b इज इक्वल टू 30। मैंने इसको इक्वेशन फोर्थ नाम दे दिया। अब इन दोनों को तुम आराम से एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी से भी सोल्व कर लो और अपनी a और b की वैल्यू निकाल लो। जो a और b की वैल्यू आए उसको उठा के यहाँ रख देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, जिस तरह से मैंने लास्ट क्लास में करवाया था। और इस वाले की b की वैल्यू यहाँ रख देना और x और y की दो इक्वेशन और बन जाएंगी तुम्हारे पास, क्योंकि फिर से x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग आएगा। मान लो ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, मान लो यहाँ पे ये तो 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई का रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस वाई का रिजल्ट आ जाएगा। हम फिर उसको फिर से सोल्व करेंगे, एक बार फिर से एलिमिनेशन, 2 टाइम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से कोई भी 2 बार लगाना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चन के अंदर। और ये क्वेश्चन मेरे बच्चे 4 मार्क्स में आएगा, और आएगा ही आएगा, हर साल आता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको एलिमिनेशन मेथड यूज करने का मन है मेरा। मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाली इक्वेशन को तो मैं b के जो कोफिशिएंट्स है ना उनको सेम करना चाहता हूँ। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा 220, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 220, दोनों सेम हो जाएंगे ना। कर देता हूं, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को तो 5 से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे वाली इक्वेशन को मेरे बच्चे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, ये लो। और पूरी की पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा। अब मैं इसको करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 150a। क्वेश्चन आसान है, कॉन्सेप्ट को समझ लो बस, कुछ नहीं है, मजा आएगा करने में, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 220b, आगे क्या हो जाएगा हमारे पास 50। अब ये क्या है हमारे पास 160a, क्योंकि 44 जो इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर पॉजिटिव 220b इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 40 प्लस 12 क्या होगा 52। यस, अब हमारे को ये 2 इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों के साइन सेम है तो हम माइनस करेंगे। इधर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। चलो अब हम देखते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, कैंसल आउट, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव है। ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला नेगेटिव वाला नंबर बड़ा है। कितना बड़ा है 10a इक्वल टू, ऊपर वाला 50 है, नीचे वाला 52 है, नीचे वाला माइनस का है, ऊपर वाला प्लस का है, तो ये क्या आ जाएगा -2। इससे इसको कैंसिल आउट कर दूंगा, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए। a इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे 2/10। मैं क्या इसको ये कैंसिल आउट कर सकता हूं, a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये मैंने लिख ली a की वैल्यू 1/5। अब जो a की वैल्यू होगी मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा, पर मैं पहले b की वैल्यू निकालूंगा उसके बाद लिखूंगा। चलो अब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू रख देंगे, या इसमें रख लो या इसमें रख लो, जो मन करे। फिर हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। मैं ऊपर वाली में रख रहा हूं 30, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, वो तुम लिख सकते हो मेरे बच्चे, इजीली लिख लोगे। फिर क्या हो जाएगा, a की जगह क्या रख दूं, यहाँ पे 30 इंटू 1/5, 30 इंटू 1/5 प्लस 44b इज इक्वल टू 10, 5 6 जा 30, ये इधर 6 है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 44b, ये इधर 10 माइनस 6 44b इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 4, और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे हमारे पास 4/44, 4/44, ये कैंसिल आउट हो गया 11 पे, 1/11। इसका मतलब हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई मेरे बच्चे 1/11। अब हम क्या करेंगे, मैं इधर ही सोल्व करके दिखाता हूँ क्योंकि हम देख नहीं पाएंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब देखते हैं हम यहीं पे। चलो मेरे बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है ना सभी को, चलो एंजॉय करते रहो। हमने यहाँ पे लिया था, लेट किया था 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b। अब हम क्या करते हैं, a की वैल्यू हमारे पास है क्या है 1/5,
और बी की वैल्यू क्या आई मेरे बच्चे हमारे पास 1/11। बी की वैल्यू ये रही हमारे पास 1/11। अब हम रख देते हैं 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/5। पहले इस वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो ये तो 5 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करूंगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लो x माइनस वाई, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे बच्चे 5। ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास फोर्थ की जगह हम इसको फिफ्थ नाम दे देते हैं। अगर हम इसके अंदर वैल्यू रखेंगे, ये इक्वेशन आ गई, अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ना, तब एक्स वाई की वैल्यू आएगी और वो हमारा आंसर होगा। अब ये क्या है 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू बी की वैल्यू थी 1/11। 11 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, इसकी मल्टीप्लाई इधर की, तो हमारे को ये कौन सी इक्वेशन मिल गई, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, सिक्स्थ इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन मिल गई मेरे बच्चे, इनके अंदर फिर से एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड या